हाँ चलो। सो हम हमारी नेक्स्ट थियरी पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था। ओके, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा और वो लॉ बोल रहा था वैसे हम बायो सावर्ट लॉ से भी वही मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं जो नॉन यूनिफॉर्म है, बट वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो एम्पियर लॉ से सिंपली मिल जाता था। हमने देखा था इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई, ये उसका फॉर्मूला था और उसके बेस पे उसका सेंटेंस स्टेटमेंट था। ओके, सो उसके बेस पे न्यूमेरिकल भी है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक और उसी का टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एज अ थियरी भी पूछा जा सकता है और एज अ न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि क्या पूछा है। ओके, उसके अकॉर्डिंगली लिखना है। लिखना तो ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर वैल्यू होगी तो वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू नहीं दी हुई है तो फिर थियरी हो या न्यूमेरिकल ऐसे ही लिखना है, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो पहले एज अ थियरी डिस्कस करते हैं। तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। मतलब बहुत ही एक लॉन्ग वायर है। सर्कुलर सिलेंडर मतलब वायर तो सिलेंडर शेप में ही होगा, तो बहुत लंबा सिलेंडर वायर है। सिलिंड्रिकल वायर मतलब वायर है ऐसा बोल रहे। सिलिंड्रिकल मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि वायर का शेप सिलिंड्रिकल है, तो हमारा तो सिलिंड्रिकल ही होता है। कभी हम स्क्वायर वायर है ऐसा कोई वायर तो बनाते नहीं। ओके, जब इन्वेंट हुआ था ये सब तब हम स्टार्टिंग किए थे ऐसे बनाने की, बट हमें पता है कि फिर वहां पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो जाएगी, और फिर हमने डेवलपमेंट करते करते हमने सर्कुलर और से सिलिंड्रिकल बनाया। जैसे कि व्हील, तो व्हील जरूरी नहीं है कि हमने स्टार्टिंग से ही ऐसे राउंड बनाया है। ओके, पहले तो किसी ने ऐसे सपोज ऐसे समझो ब्लॉक है, तो ब्लॉक को ऐसे धक्का मार मार के स्क्वायर है ऐसा धक्का मार मार के सपोज, लेकिन फिर सोचा अच्छा ये इतना टाइम ले रहा है, यहाँ पे ऐसे राउंड हो तो इजीली हो जाएगा, तो एक साइड राउंड किया, फिर पूरा राउंड सरफेस कर दिया तो वो तो सर्कुलर बन गया, तो व्हील चलने लगे। तो इन्वेंट्री वैसे जैसे डेवलप हुई है। तो देख रहे हैं हम क्या कि लॉन्ग सिलेंडर है और से लॉन्ग वायर है, उससे जो मतलब उसमें से करंट पास हो रहा है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी क्या होगी वो देख रहे हैं। उसके अंदर बाहर दोनों देखने वाले हैं हम। ओके चलो, सो पहला केस देखते हैं आउटसाइड द सिलेंडर। मतलब ये वायर है ओके, और उसके बाहर कोई पॉइंट पी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हम देखने वाले हैं। ओके चलो, तो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। केस 1 आउटसाइड द वायर से अप्लाइंग एम्पियर सर्किट लॉ तो लगाएंगे हम। वो क्या है, इंटीग्रल बी डी एल दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई। तो हमने लगा दिया इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ म्यू जीरो इंटू आई। एक ही है तो भाई एक ही उसमें क्या समेशन करेंगे, तो एक ही म्यू जीरो इंटू आई। यहाँ पर जो बी और डी एल है वो सेम डायरेक्शन में होंगे, वो तो एम्पियर सर्किट और लॉ में भी हमने देख लिया है, इसीलिए हम बी डी एल को लिख देते थे बी डी एल कॉस थीटा, और वो कॉस 0 था। ओके, तो 1 हो जाता था। तो अगेन बी कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लिया, इंटीग्रल डीएल किया तो वो आ गया म्यू जीरो आई। नाउ डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल। और अगर हम ये एल कंसीडर करें, कौन सा, आउटसाइड द सिलेंडर। अभी आउटसाइड द सिलेंडर कोई हमारा पॉइंट पी है, और ये हमारा पर्टिकुलरली एक हमने सर्कुलर लूप बनाया है जहां पे हमें पॉइंट पी है, मतलब ये वायर है, और मुझे यहाँ ढूंढना है मैग्नेटिक फील्ड, इसमें से जो करंट पास हो रहा है उसकी वजह से। तो ये पॉइंट में से पास हो, वैसा मैंने एक सर्कुलर एम्पियर लूप, जैसे हम गॉसियन लूप ना तो नहीं बना रहे थे हम, गॉसियन लूप ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल सब कंसीडर करें, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए एम्पियर सर्कुलर लूप हम बना रहे हैं कि ये लूप में करंट ऐसे फ्लो हो रहा लाइक दैट। ओके, सो वो लूप में की बात कर रहे हैं हम, तो लूप का एरिया फिर इंटीग्रल डीएल, और इंटीग्रल डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल। और एल ये अगर सर्कुलर है तो फिर एल क्या हो जाएगी, सरकमफरेंस, और वो हो जाएगा 2 पाई आर, तो वो 2 पाई आर दैट इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई। देयरफॉर B इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। ये तो हमें पता ही है, एम्पियर सर्किट लॉ में भी हमने यही देखा था, तो फॉर्मूला भी यही था, B इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। ओके, तो ये हमारा है। सिंपली यहाँ पर फिगर बता दी गई है, ये पूरे सबके लिए फिगर है, अदरवाइज अभी के लिए हमारा क्या है, ये हमारा वायर है, सपोज x टू y हमारी एक्सिस है, वायर की एक्सिस है, उसमें से करंट I फ्लो हो रहा है। पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, ये करंट की वजह से जो प्रोड्यूस होगी वो। तो पॉइंट P का एम्पियर सर्किट बना दी हमने, एम्पियर लूप बना दी, पॉइंट P में से पास होती हुई, और उसकी रेडियस बोल दी हमने स्मॉल r। और हम बोल रहे हैं कि जहां पे पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन वही
लगाएंगे राइट हैंड रूल, तो करंट इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में थंब रखेंगे तो ऐसे जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे जाएगा। और स्मॉल डीएल एलिमेंट जो कल हमने थियरी में देखा दोनों एक ही लाइन में होंगे, तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, एंगल बहुत छोटा है इसलिए। सो बी डीएल एक ही डायरेक्शन में एलिमेंट है। ये जो हमारी कल वाली जो फिगर थी वही फिगर है। ओके, सो इंटीग्रेशन डीएल दैट इज इक्वल टू 2 पाई, वो तो हमें पता ही है कि अगर डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एल आएगा, और एल इसके लिए क्या है, सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई। डन, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब ये तो बाहर देखा था हमने, ये तो बाहर के लिए था, अब दूसरे केसेस भी देखते हैं। हाँ सेम ही है, हाँ यस सेम ही है, सेम ही है, लेकिन अब डिफरेंट है। अब क्यों डिफरेंट है, क्योंकि अब हम अंदर देखने वाले हैं कि जो करंट पास हो रहा है उसकी वजह से अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमने नहीं देखी थी अभी तक, हमने तो बाहर ही देखी थी। तो बाहर देखी थी वो तो सेम ही आ गई। ओके, अब अंदर की बात करते हैं। अंदर की बात करेंगे तो क्या है कि ये हमारा करंट है, ये करंट हमारा वायर में से पास हो रहा है। अब हमारा पॉइंट पी बाहर नहीं है, पॉइंट पी अंदर है, तो जहां पर पॉइंट पी है उतनी रेडियस है हमारी आर। और जैसे यहाँ बाहर था, ऐसे ये हमारा वायर है, यहाँ था तो यहाँ पर हमने ऐसे एम्पियर लूप बना दी थी। तो अगर अंदर है तो अंदर भी हमने एम्पियर लूप बना दी, जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर, और ये वायर की रेडियस क्या है, कैपिटल आर। डन, ओके चलो। सो वी मे हैव 2 पॉसिबिलिटीज, अगर इनसाइड है तो 2 पॉसिबिलिटी हो जाएगी, 1 बाय 1 देखते हैं। उसमें पहली, इफ द करंट इज ओनली अलोंग द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। भाई ये कैसे बात हो गई, हाँ तो ऐसे भी हो सकता है, पर्टिकुलर केस में, हमेशा नहीं होगा, बहुत रेयर केस में होगा। क्या कि करंट कहां से पास हो रहा है, ये जो वायर है ना उसकी सरफेस पर से, मतलब कि करंट जो है वो यहां से पास हो रहा है, यहां से, समझ रहे हो, करंट यहां से पास हो रहा है, ऐसे पास हो रहा है, सिर्फ ऐसे, हाँ मतलब यहां से करंट पास नहीं हो रहा है, यहां से भी करंट पास नहीं हो रहा है, सिर्फ सरफेस पर, समझ रहे हो, मतलब होलो है, करेक्ट। सो मतलब क्या कि हमारा वायर होलो है, सरफेस तो है लेकिन उसके अंदर कोई मटेरियल ही नहीं है। ओके, जैसे कॉपर वायर है तो कॉपर का वायर हम बोले रहे हम, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि पूरा कॉपर, जैसे इसमें कैसे कॉपर के ये एसी है, रेफ्रिजरेटर है, तो उसमें कैसे पीछे कंडेंसर जो होता है वो कॉपर का होता है, तो वो होलो ही तो होता है, उसके अंदर से रेफ्रिजरेंट पास होता है जिससे हमें कूलनेस मिलती है। सो वैसे ही ये वायर मान लो कि होलो है, होलो है तो सरफेस में से करंट पास होगा, लेकिन बीच में कुछ है ही नहीं तो पास कहां से होगा, वैसी कंडीशन है। और यू कैन से एसी करंट पास हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट जब पास हो तो अल्टरनेटिंग करंट मेजरली सरफेस पे से पास होगा, मेजरली अल्टरनेटिंग करंट मेजरली सरफेस पर से पास हो रहा है, तो यू कैन से दैट अल्टरनेटिंग करंट पास हो रहा है। उस केस की अभी हम बात कर रहे हैं। सो अल्टरनेटिंग करंट सरफेस पे से पास हो रहा है, उस केस की अगर हम बात करें, सो उस केस में, हाँ सो उस केस की बात कर रहे हैं तो सरफेस पे से जा रहा है। सो इफ द करंट इज ओनली अलोंग द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, सिर्फ सरफेस पे से जा रहा है, अप्लाइंग अब फिर से अभी एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे। सो इंटीग्रल बी डीएल इज इक्वल्स टू म्यू 0 आई। सो अगेन बी डीएल इज इक्वल्स टू cos थीटा। ओके, यहाँ पे भी cos थीटा आएगा, तो बी डीएल cos थीटा, और ये आ जाएगा म्यू 0 आई। लेकिन इस केस में ये जो आई है वो तो 0 है, क्यों, क्योंकि हम कहां कंसीडर कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पी पर, हम कहां ढूंढ रहे हैं, पी पर, लेकिन करंट तो वहां से जा ही नहीं रहा, करंट ही नहीं जा रहा है। ये तो क्या मीनिंग हो गया कि ये इसके बाहर है, ऐसा मीनिंग हो गया, समझ में आ रहा है, क्योंकि सरफेस पे से पास हो रहा है और हम बोल रहे हैं कि ये वायर में से कितना करंट पास हो रहा है, तो अंदर से तो करंट पास ही नहीं हो रहा है, सिर्फ सरफेस पे पास हो रहा है, करेक्ट। जो भी पास हो रहा है, देखो सरफेस पे से सिर्फ पास हो रहा है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, लेस होगी। ओके, तो मतलब हम आई की वैल्यू क्या ली हमने, 0, तो आई की वैल्यू 0 ली, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, हाँ देखो यहाँ पे करंट पास हो रहा है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगी, वहां तो होगी कोई मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि करंट जो है वो पास हो रहा है ओनली थ्रू दी सरफेस, तो यहां से पास नहीं हो रहा है, यहां से पास नहीं हो रहा है, और हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ तो हमने ये सरफेस के लिए लगाया हुआ है, तो
कुछ है ही नहीं तो करंट जीरो, वो ले लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, जीरो। इससे हमें पता चलता है क्या कि अगर करंट सिर्फ सरफेस पे से पास हो रहा हो या फिर से सिलिंड्रिकल सरफेस हो और से अल्टरनेटिंग करंट पास हो रहा हो, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट इज जीरो इनसाइड दी वायर, इनसाइड दी वायर, नॉट आउटसाइड। आउटसाइड वाला तो जो हमारा लग गया वो लग गया एम्पियर सर्किटल लॉ, उसका फॉर्मूला भी आ गया क्या कि इंटीग्रल बी डी एल दैट इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई, तो उसका फॉर्मूला जो हमें पता है वो आ गया, बी इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई अपॉन ये डीएल का क्या हो जाएगा 2 पाई आर, डीएल का एल 2 पाई। तो ये तो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ से जो आया वो आया है, लेकिन वो आउटसाइड कि ये करंट यहाँ से पास हो रहा है और ये पॉइंट पी यहाँ पर है और मैंने ऐसे करके कोई सर्किट पर एम्पियर लूप बनाई हुई है, तो इसमें से जो करंट पास हो रहा है उसकी वजह से यहाँ कितना करंट, कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसके लिए वो है। इनसाइड के लिए दो केस है, ये पहला केस ले लिया हमने क्या कि सरफेस पर से करंट पास हो रहा है, यहाँ से कोई करंट पास हो रहा नहीं है, वो केस ले रहे हैं। ये बीच में से कोई करंट पास हो रहा नहीं है वो हम बोल रहे हैं, मतलब क्या होलो वायर है हमारा, होलो सिलिंड्रिकल वायर है। डन, तो ये हो गया इनसाइड के लिए फर्स्ट केस, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ गई। देन केस 2 में इनसाइड के लिए ही देख रहे हैं हम, अगर ये केस अगर हमने देखा इफ द करंट इज ओनली अलोंग द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, तो उस केस में अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहे तो ग्राफ कैसे होगा, सपोज ये हमारी आर है, क्या है आर रेडियस, और यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड है। सो हमने देखा क्या कि इनसाइड जो था वो मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, और ये है हमारी आर है स्मॉल आर रेडियस, मतलब जो जहां पे लूप बनेगी वो ओके। अगर ये लूप यहां पर ही होगी, यहां पर वहीं पे सरफेस पर, मतलब ये जो आर है दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल आर अगर ले लिया, उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम ओके। क्यों, क्योंकि इनसाइड तो जीरो है, अभी तो हमने फाइंड किया, तो यहाँ ये आर अगर ये आर ही है, मतलब जो लूप है वही हमारी सरफेस जो है वही पर हमारी एम्पियर लूप है, तो क्या हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू आर, और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या मैक्सिमम, और उसके बाद तो कम होती जाती है, हमें पता है क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड, सो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्यों, अभी तो फाइंड किया, अभी तो यहाँ पर लिखा था मैंने म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर, मतलब बी इज इक्वल्स टू क्या हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर ओके। सो धीरे धीरे, मतलब अगर मेरा पॉइंट पी से यहां पर है, तब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी से B1, ये P1 के लिए, और फिर मैंने ले लिया पॉइंट P2 और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी B2, तो यू कैन इजीली से B1 ज्यादा होगा या B2 ज्यादा होगा, B1 ज्यादा होगा, ये B2 रेडियस ज्यादा हो गई ना, ये इतनी रेडियस है से R1 और ये इतनी रेडियस है से R2, तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R, R ज्यादा है यहाँ पर तो B कम होगा, और यहाँ पर R कम है तो B ज्यादा होगा, मतलब B1 शुड बी ग्रेटर देन B2। डन ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन सरफेस की अगर बात करें तो क्या है मैक्सिमम, जितना भी मैक्सिमम हो सकता है वो सरफेस पर ही होगा, और अंदर कितना है, अंदर अगर कोई पॉइंट P ले लूं तो वो कितना है जीरो। डन ओके, चलो सो अंदर जीरो, यहां पर मैक्सिमम, और देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। अभी बहुत ये वायर यहां पर है और मैं यहां फाइंड करने जा रहा हूं तो कुछ मिलेगा ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट करंट, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है इसलिए। ओके, ये हो गया पहला केस। अब दूसरा केस देखते हैं। ओके हाँ, तो दूसरा केस अगर हम देखें, इफ द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि करंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या कि यहां से जितना करंट पास होगा, मतलब यहां से जितना करंट आई पास होगा, यहां से भी उतना ही करंट पास होगा, यहां से भी उतना ही करंट, यहां से भी, सब जगह से, इतनी जगह में से कहीं पर से भी करंट पास हो, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा हम मान रहे हैं। ओके, उस केस में क्या होगा, देखो अगेन एम्पियर सर्किटल लॉ लगा रहे हैं, सो इंटीग्रेशन बी डीएल लगाएंगे। अब हम इनसाइड की ही बात कर रहे हैं। देखो इनसाइड में दो केस, एक तो पहला केस ले लिया बाहर,
वो तो जो था वही है एम्पियर सर्किट लॉ। फिर एक कंसीडर किया हमने केस के इनसाइड होगा व्हेन आर इज लेस देन आर, तो यहाँ की बात की हमने, तो यहाँ की बात की तो हमने बोल दिया कि अंदर अगर फाइंड करना चाहोगे तो, और अंदर फाइंड करना चाह रहे हो और करंट कहां से पास हो रहा है, सरफेस पर से, तो अंदर क्या हो जाएगा, जीरो, ऐसा हमने बोला। लेकिन अंदर फाइंड करना चाह रहे हो और करंट सरफेस पे से पास नहीं हो रहा है, हमारा नॉर्मल अभी जो वायर में से कैसे पूरे में से पास होता है वैसे पूरे में से आई पास हो रहा है, वैसा केस है, समझ में आया। इनसाइड के लिए दो केस है क्या, एक तो सिर्फ सरफेस पे से करंट पास हो और दूसरा नॉर्मली जैसे वायर में से पास हो रहा है वैसे ही पास हो, मतलब हमारा जैसे डायरेक्ट करंट भी हम बोल सकते हैं, समझ में आ गया। ओके, सो वैसे पास हो रहा है, तो उस कंडीशन में अब हम डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ तो वही आएगा एम्पियर सर्किटल लॉ में इंटीग्रल बी इंटू डीएल, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, म्यू जीरो इंटू आई, यहाँ पे आई कौन सा होगा, जितना पास हो रहा है उतना होगा करंट, तो कितना पास हो रहा है, क्या पहले ही पास हो रहा है, नहीं, वो तो डिपेंड है कि तुम कहाँ पॉइंट फाइंड है, तुम कहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हो, मतलब यूनिफॉर्मली है लेकिन एरिया थोड़ी यूनिफॉर्मली है, करंट तो यूनिफॉर्म है, यहाँ पर 1 एम्पियर होगा तो यहाँ पर भी 1 एम्पियर होगा, यहाँ पर सब जगह 1 एम्पियर होगा, लेकिन 1 एम्पियर सही है, सेम यूनिफॉर्म है, लेकिन एरिया यूनिफॉर्म नहीं है ना। मींस कहना क्या चाह रहा हूं, अगर तुमने इतना लिया है, पॉइंट पी यहां लिया है, सो तुम्हारा यहां पर 2 पाई आर बनेगा, तो आर उतना है। अगर मैंने उससे ज्यादा आर लिया तो मतलब यहां पर लिया और ये ऐसे मतलब से थोड़ा ऐसे ज्यादा लिया ऐसे, तो ये देखो ये इतना था और ये यहां तक का है, समझ में आ रहा है। ये आर मैंने ज्यादा लिया, कहीं पर मैं इससे भी छोटी वाली आर भी ले सकता हूं, ऐसे ऐसे देखो, ये 3 केस हो गए, समझ में आया। तो मतलब क्या कि करंट तो सेम पास हो रहा है, लेकिन पॉइंट जहां लूंगा वहां पर मैं एम्पियर लूप कंसीडर करूंगा तो एरिया तो अलग अलग होगा, क्योंकि रेडियस अलग अलग है, करंट सेम जा रहा है लेकिन एरिया अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंगली होगा। तो हम बोल रहे हैं कि पूरा जो है, पूरा ये पूरा जो है, ओके, पूरे में से कितना पास हो रहा है, पूरे में से पूरा एरिया कितना है, से हमारा सर्कल का एरिया मतलब सिलेंडर का एरिया, तो नीचे से सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, ओके। सो पाई और ये पूरा कैपिटल आर है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से कितना पास हो रहा है, कैपिटल आई। अब मैं बोलूं कि मुझे वो कैपिटल आर नहीं लेकिन कोई एक पर्टिकुलर स्मॉल आर डिस्टेंस चाहिए, जो मतलब क्या, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, वो केस में बोलूं कि उस केस में मुझे कितना मिलेगा। तो पाई आर स्क्वायर के लिए आई है, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर के लिए कितना, तो मैं बोल रहा हूं कि वो सपोज हो जाएगा, से उसका नाम तो बोलना पड़ेगा, तो मैं बोल रहा हूं वो आई डैश होगा, ओके, वो आई डैश होगा तो कितना होगा, यही होगा क्या, पाई आर स्क्वायर इनटू आई होल डिवाइडेड बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर, डन। अब ये कहां का लिए है, अंदर उसका लेस देन वाले केस के लिए, जो भी आर होगा वो। अगर मैं अगेन दूसरा कोई आर ले रहा हूं, ये छोटी वाली आर ले रहा हूं, तो उसके लिए फिर से लिखना पड़ेगा क्या, पाई और वो छोटी वाली आर स्क्वायर इनटू जो टोटल आई था वो, और ये टोटल आई जहां था उसका रेडियस, डन, ओके। तो वो हमने लिख दिया, तो हमारा आई डैश का वैल्यू मिल गया, क्या मिला, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू कैपिटल आई पाई आर स्क्वायर, तो देखो कहां गया फिर, पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू आई, ये आई डैश की वैल्यू है। व्हाट इज दिस आई डैश, आई डैश इज जो तुमने पॉइंट जहां पे तुम्हें फाइंड करना है वहां पर एम्पियर लूप कंसीडर करोगे, उसमें से जितना करंट पास होगा, लेकिन करंट तो सर यूनिफॉर्म बोल रहे हो, सेम ही पास होगा, हाँ सेम पास होगा, लेकिन एरिया सेम नहीं है ना। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, करंट पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट उसकी बात कर रहे हैं। तो वहां ये कौन सा है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो ये करंट और उसके नीचे उसका एरिया, समझ में आ गया। तो वैसे इस साइड क्या होगा, इसका करंट आई डैश और उसके नीचे उसका एरिया, डन, सिंपल है, ओके। तो वो आई डैश यहां पर आएगा क्योंकि उसकी वजह से ही हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं ना, आई डैश की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये तो जैसा है वैसा ही लिख दिया हमने, cos 0 अगेन 1, dl आ जाएगा, इंटीग्रेशन dl वापस वही आएगा क्या, l, और वहां पर l क्या हो जाएगा 2 पाई r, और ये r डैश आई डैश की वैल्यू भी यहां पर हम पुट कर देंगे, तो सारी वैल्यू अगर पुट कर दे तो हमारा फॉर्मूला बन गया
म्यू 0 आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। और वहां से हमें पता चल रहा है क्या कि आर तो जो है वो है ही, वायर का रेडियस तो जो है वो है, लेकिन तुम इनसाइड जा रहे हो और इनसाइड पे जो आर लोगे वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? अगर बाहर लिया था हमने, याद करो ये सब रब कर दे रहा हूं, अगर हमने बाहर पॉइंट लिया था, ये तो कैपिटल आर है ही, लेकिन बाहर लिया और यहां से यहां का डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो हमने देखा क्या कि बी की वैल्यू क्या आ रही थी एम्पियर सर्किटल लॉ से, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। तो मतलब कि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कब? आउटसाइड। ओके फिर हमने बोला इनसाइड लेते हैं, तो इनसाइड लिया तो इनसाइड में दो केस हो गए क्या, एक तो करंट सरफेस पे से पास हो रहा है, तब तो जीरो आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट रेगुलरली यूनिफॉर्मली आई पास हो रहा है थ्रू दिस 2 पाई आर, कैपिटल 2 पाई आर। ओके तो अब हम बात करें तो अब इनसाइड पॉइंट के लिए, तो इनसाइड पॉइंट सपोज यहाँ पर स्मॉल आर है, तो उसके लिए कितना, तो उसके लिए हमने देखा कि जो आंसर आया वो क्या आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ऑपोजिट आया है। ओके इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, कोई वायर है, उसकी एक्सिस होगी, उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, एक्सिस पर। फिर एक्सिस से जैसे 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 सरफेस, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, फिर उससे जैसे जैसे हम आर बढ़ता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, सरफेस पर आ गया मैक्सिमम हो गया। हमने अभी तो देखा था ग्राफ के सरफेस पर आ गया तो मैक्सिमम हो गया। और फिर हमें पता ही है क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब और आगे जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। आया समझ? पक्का? देखो ये जैसे पहले बताया वेरी इंपॉर्टेंट, और अलग से एज ए थियरी भी पूछा जाता है, एज ए न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, और बुक में एज ए थियरी गिवन है नहीं। ओके बैठना हो तो बैठो, पढ़ना हो या जैसा करना हो। हाँ सो समझ में आया हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सिस पर जीरो, फिर जैसे जैसे हम एक्सिस से दूर जा रहे हैं वायर के अंदर ही, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और सरफेस पर आ गए तो मैक्सिमम हो गई, और सरफेस से दूर जा रहे हैं तो अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो डिक्रीज होती जा रही है। ओके तो ऐसा केस है। ओके तो एज अ थियरी, एज अ न्यूमेरिकल पूछा जाता है ये टॉपिक। हाँ चलो, तो फॉर्मूला भी याद रखना। याद क्या रखना, हमें तो सिर्फ हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ ही याद रखना है। वो क्या है, तो वो है हमारा इंटीग्रल ऑफ बी डी एल दैट इज इक्वल्स टू म्यू 0 आई। डन। अब अगर इनसाइड के लिए बोल रहे हैं तो इनसाइड के लिए हमारा आई की जगह क्या होगा, आई डैश, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा b, और ये dl की जगह क्या होगा 2 पाई r। ये कौन सा 2 पाई r, जो छोटा वाला एम्पियर लूप है वो, सो दैट इज 2 पाई r। डन। ओके नाउ ये 2 पाई r हो जाएगा, ये म्यू 0 है, और ये i डैश क्या होगा, तो हमने बोला ना क्या कि अगर से 2 पाई r जो हमारा
एम्पियर लूप है बड़ा वाला, उसके लिए आई है, सो 2 पाई आर छोटे के लिए क्या होगा। लेकिन ये तो क्या है, सरकमफरेंस हुई, लेकिन हमें तो पूरा एरिया लेना है ना, हमें तो पूरा, ये तो सिर्फ सरकमफरेंस के लिए है, तो यही फॉर्मूला तुम एरिया के लिए लगा दो, तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर के लिए क्या है, पाई आर स्क्वायर के लिए आई है, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर के लिए कितना, तो वो हो जाएगा तुम्हारा आई डैश का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, पाई आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। डन। तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो आई डैश की जगह, सो आई पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब क्या होगा, तो देखो ये आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, तो देखो पाई कैंसिल हुआ, पाई कैंसिल हुआ, एक आर कैंसिल हुआ, ये एक आर कैंसिल हो गया। देन तो ये 2 नीचे जाएगा, तो ये देखो नीचे जाएगा, ये बी है यहाँ पर बी, सो यहाँ क्या क्या है, म्यू 0 है, आई है, आर है, डिवाइडेड बाई ये 2 नीचे आ गया, तो 2 पाई आर का स्क्वायर। ओके डन। ये सब कुछ कांस्टेंट है, ये आर भी कांस्टेंट है, वायर की रेडियस तो कांस्टेंट ही है, तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, समझ में आ रहा है, ये आर और ये बी, सो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अंडरस्टूड। ओके सो हाँ हाँ ये अब हम अगर जो मैंने हमें डिस्कस किया वर्डिंग में, उसी को अगर ग्राफ में बोले तो हमने यहाँ तक तो डिस्कस कर लिया था कि R इज इक्वल टू कैपिटल R होगा तो मैक्सिमम, और उसके बाद 1/r से प्रोपोर्शनल में है तो डिक्रीज हो जाएगा। ये भी हमने देखा क्या कि एक्सिस पर कितना होगा 0, और जैसे जैसे सिलेंडर के अंदर ही, अगर हम सिलेंडर मतलब वायर, ओके, उसके अंदर ही हम बढ़ेंगे एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और ये मैक्सिमम। डन। सो न्यूमेरिकल के तौर पे पूछे ये थियरी, या थियरी के तौर पे पूछे, जैसे हमने डिस्कस किया है सारे केसेस तुम्हें डिस्कस कर देने हैं, बुक में सारे केसेस नहीं है, ओके, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। ओके सो यही था हमारा, ये तो सोलेनॉइड है, लेकिन ये थियरी समझ में आ गई, यहाँ तक की थियरी थी। क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले हमने बोला कि सिलिंड्रिकल वायर है, उसमें से करंट आई पास हो रहा है, वो करंट आई की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हम जानना चाह रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ से। सो 2 केसेस हो जाएंगे, एक जब रेडियस मतलब जो पॉइंट है हमारा जहां पे हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, वो वायर के बाहर है, एक वो वाला केस, और दूसरा केस वो पॉइंट वायर के अंदर है। 2 केस हो गए। अब पहला केस वायर के बाहर वाला, तो वायर के बाहर के लिए तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वही डायरेक्टली लगा दो, इंटीग्रल बी डीएल दैट इज इक्वल टू म्यू 0 समेशन आई। ओके, तो वो सिंपली लगा दिया तो हमारा फॉर्मूला आ गया, बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, और ये स्मॉल आर है, ये क्या है, स्मॉल आर। ओके डन। अच्छा, तो हमें क्या पता चला, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यहां से ये पता चला, उसका भी ग्राफ हमने देखा। फिर अंदर वाला केस, सेकंड केस, तो सेकंड केस क्या है कि जो पॉइंट है, अभी जस्ट फोन करने को बोला, त्रिशा का फोन आया ना तुम्हें? अरे मैम, एक्चुअली क्या हुआ कि मैम को मैंने मैम को मैसेज किया तो रिप्लाई नहीं आया था, फिर तुम्हारा निशा, तुमने भी शायद मैसेज किया, हाँ, और फिर निशा ने भी अभी 2 बजे मैसेज किया, उसका भी रिप्लाई नहीं आया। फिर ये क्लास शुरू हो रहा था तब मैंने फ़ोन किया तो मैम ने फ़ोन रिसीव किया, निशा ने भी डायरेक्टली फ़ोन किया था, मैम ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। मे भी कुछ अर्जेंट सिचुएशंस में होंगे, क्योंकि सैटरडे जब तुम्हारा क्लास था तब मैम ने मुझे कॉल किया था, बोला था कि कुछ इमीडिएट, वो नहीं तुम्हें मैसेज किया था ग्रुप में कि आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो शायद आया ही नहीं है। मैंने तो सुबह उठ के ही मैसेज कर दिया कि आप भरूच में है, क्लास लेने वाले हैं, लेकिन मैम ने रिप्लाई नहीं दिया। हाँ, बैठना हो तो बैठो, पढ़ो आराम से, जैसा करना हो वैसे, और फिर क्यों ओ, तो बैठो आराम करो, पढ़ो, और फिर जब जाना हो तब जाना। ओके
फिर जो इनसाइड वाला केस है, इनसाइड वाले केस में भी दो केस, क्या कि जब स्मॉल r इज इक्वल्स टू, मतलब दो केस मतलब क्या कि एक तो करंट जो पास हो रहा है वो सिर्फ सरफेस में से पास हो रहा है, वो वाला केस, और दूसरा केस करंट जैसे नॉर्मली थ्रू आउट दी यूनिफॉर्मली पास हो रहा है वायर में से, वो वाला केस। तो जब सरफेस में से पास हो रहा है तब हमने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड जीरो, क्योंकि सरफेस में से ही तो करंट है। डन, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो इनसाइड में। ओके, अब हम देख रहे हैं कि सिर्फ सरफेस वाला केस नहीं है, करंट सिर्फ सरफेस पर से पास हो रहा है, क्योंकि वो करंट भी बहुत कम होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस होगी। ओके, अब डायरेक्ट करंट जैसे ही करंट पास हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे वायर में से, ओके, वो वाले केस में हमने देखा कि हमारा फॉर्मूला अभी हमने डिराइव भी किया, तो हमने पता चला कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r आ रहा है। तो मतलब जैसे एक्सिस है, वायर सिलेंडर की एक्सिस है, वहां पे जीरो, फिर जैसे 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 सरफेस तक आएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगी, यहाँ तो जीरो है, फिर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, सरफेस पर आ गए तो मैक्सिमम हो गई, और यहाँ से दूर गए तो कम होती जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस। अंडरस्टूड? तो ये हमारी पूरी थी, समझ में आ गया। तो ये एज अ थियरी हमने समझा, अब इसी को एज ए न्यूमेरिकल हम समझते हैं। जो तुम्हारी बुक में गिवन है वो ये टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल है। हाँ, ये बस वही कहाँ गया ये वाला, मतलब ये वाला, हाँ यस। इसमें अगर एक सिलेंडर पूरा ना है, एक रिंग लेके सिलेंडर बना है, पूरा रिंग से सिलेंडर बना है, ये रिंग है सपोज, हाँ ये कैपिटल वाली रिंग है, हाँ, और उससे एक सिलेंडर बना है, हाँ हाँ हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड नहीं होगी, इनसाइड नहीं होगी, हाँ, रिंग की वजह से रिंग पर होगी, इनसाइड नहीं होगी। हाँ, ओके, क्यों? क्योंकि हमारा करंट सिर्फ और सिर्फ वहीं पर है। वैसा ही मान लो ना, क्योंकि अभी हमने क्या बोला कि इसमें पहला केस हमने बोला जहां पे B इज इक्वल टू 0 है, उसमें हम क्या बोल रहे हैं, इफ द करंट इज ओनली अलोंग द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, मतलब तुम्हारी ये रिंग है और वो रिंग में से ही करंट पास हो रहा है, मतलब बहुत छोटा सा सिलेंडर है, बहुत छोटा सा थिकनेस वाला सिलेंडर, ओके, मतलब होलो सिलेंडर कंसीडर करो, क्या होलो सिलेंडर, वो होलो सिलेंडर है, और वैसे होलो सिलेंडर वाला पूरा एक सिलेंडर है, पूरी एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग, वैसे सारी रिंग है, और करंट पास हो रहा है वो सिलेंडर में से, लेकिन वो तो होलो है, तो बीच में से तो कुछ पास ही नहीं होगा, तो वो सरफेस पर से ही पास होगा, तो वो केस तो आ जाएगा यही कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। इसकी वजह से ये जो रिंग है उसकी वजह से इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, अगेन आउटसाइड जीरो नहीं होगी, यहां पर मैक्सिमम होगी। जो यहाँ केस देखा वही जो तुम बोल रहे हो वो उसी का एग्जांपल है, समझ गए? उसने क्वेश्चन पूछा, समझ में आया? पक्का ना? और सर अगर हाँ, इनफाइनाइट वायर से पूरा सिलेंडर बनाया था, मतलब इनफाइनाइट वायर, एक इनफाइनाइट वायर दिया, फिर उनको R कैपिटल R रेडियस में ऐसे सर्कुलर सिलेंडर टाइप बैठा दिया, हाँ, तो वही है हमारी नेक्स्ट थियरी, सोलेनॉइड। ओके, तो हम उसमें वही करने वाले हैं, तुम जो बोल रहे हो वही हम करने वाले हैं। ओके, सो ये जो तुम बोल रहे हो वैसे ही, ओके, और ये हमने कॉपर वायर से ऐसे लपेट लिया उसको, सर्कल में सर्कल में सर्कल में हेलिक्स बना दिया, तो वो हमारी नेक्स्ट थियरी है। उस केस में क्या होगा वो भी हम देखेंगे। सर ये तो एक वायर को रोल किया है, इनफाइनाइट वायर से बना है, इनफाइनाइट वायर मतलब ये एक वायर है, हाँ, और इसके बाजू में ऐसा एक दूसरा वायर है, उसी के बाजू में दूसरा वायर है, हाँ। अच्छा तुम वो, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, हाँ, फिर ऐसे R रेडियस में ऐसे सबको बैठा दिया, सबको बिठा दिया, हाँ 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 हाँ, ओके ओके, उसके फिर उसकी वजह से समझ में आया? ये नहीं है, वो दूसरा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समझ में आ गया? नहीं आया? क्या बोल रहा है वो, जैसे कि वो ये सेकंड केस बोल रहा है, सेकंड केस, ओके, थ्रू आउट वाला केस बोल रहा है, तुम जो बोल रहे हो वो यहाँ ये लगेगा। अगेन जो हमने डिस्कस किया वही उसका क्वेश्चन है, लेकिन वो डायरेक्टली एप्लीकेशन बेस्ड बोल रहा है, जैसे पहले बताया कि रिंग वाला,
ओके, तो रिंग वाला मतलब क्या कि सिर्फ सरफेस पे से पास हो रहा है। अब वो क्या बोल रहा है कि कवन क्या बोल रहा है कि जो मार्कर है, सपोज ये वायर है, तो वैसे ये एक मार्कर, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर ऐसे ऐसे पूरा वायर बन गया। देखो ये वायर बन गया इतनी रेडियस, यही बोल रहे हो ना? नहीं, बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ सरफेस पर है, सरफेस पर सिर्फ। तो भी यही केस होगा, वो इनसाइड जीरो। इनसाइड जीरो। हाँ, अगर सरफेस पर ही वायर ये है, वो तो सेम ही हुआ ना, क्यों? क्योंकि अंदर तो मटेरियल ही नहीं है, अंदर मटेरियल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड तो होगी ना सर, मैग्नेट एक वायर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, हाँ। दूसरे वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब इनफाइनाइट वायर है, हाँ, हाँ। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। नहीं, लेकिन केस तो वही हुआ ना। देखो क्यों? क्योंकि ऐसा समझो कि तुम्हारा यहाँ है, ओके, यहाँ पर तुम्हारा वो है तो वायर, ओके, फिर यहाँ पर दूसरा वायर, वैसे ही पूरा सिलेंडर बनाया हुआ है। तो रिंग भी तो वही केस हुआ, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग, पांच रिंग, तो ऐसे समझो 10 रिंग हमने इकट्ठा कर ली। अब ऐसे एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग, पांच रिंग, 10 रिंग हो गई। वो 10 रिंग को मैंने ऐसे जोड़ दिया ऐसे, तो वो ऐसे वायर हो गया। वो ऐसे था और वो ऐसे सीधा हो गया, तो केस तो यही बनेगा। समझ में आया? केस तो यही बनेगा, आउटसाइड होगा, वो उसी की वजह से आउटसाइड होगा, लेकिन इनसाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस पर से ही करंट पास हो रहा है। जैसे कि इस केस में मैं कैसे बोल रहा हूं, दूसरे केस में, दूसरे का दूसरा केस क्या कि एक्सिस पर जीरो हो जाएगा, एक्सिस पर जीरो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बढ़ता जाएगा। तो वैसे ही अगर तुम जैसा बोल रहे हो वो कंसीडर केस करे, तो वो सरफेस ही तुम्हारी एक्सिस है, सरफेस ही एक्सिस है। अब उससे दूर जाओगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन इनसाइड जीरो। अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि सिर्फ सरफेस पर से पास हो रहा है, और सरफेस पर से उतना नहीं पास हो सकता। अगर जो तुम बोल रहे हो ना, वही केस अगर ऐसे ले क्या कि ये एक है, फिर ये दूसरा वायर, फिर ये तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे सारे वायर ऐसे ही इकट्ठा हो गए और उससे एक वायर बना हुआ है, तो ऐसे हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा। तो उस केस में सेकंड का सेकंड केस आ जाएगा। मतलब क्या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। कहां तक? ये एक्सिस से लेकर के यहां बाहर तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सरफेस तक, फिर यहां से वापस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? पक्का? ओके। तो ये था हमारा थियरी। अब जो तुम्हारी बुक में है वो न्यूमेरिकल है, वो डिस्कस करते हैं।